वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक नई याचिका लगाई गई है, जिसमें मांग की गई है कि मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान जो शिवलिंग मिला था उसकी पूजा का अधिकार दिया जाए। 7 महिला शिव भक्तों ने याचिका लगाई है, जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट एएसआई को निर्देश दे कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर 16 मई को जो शिवलिंग मिला था उसकी कार्बन डेटिंग की जाए, ताकि उसकी प्राचीनता का पता लगाया जा सके, यानी ये पता किया जा सके कि वो शिवलिंग कितना पुराना है। कार्बन रेटिंग एक साइंटिफिक टर्म है जिसके जरिए कोई भी वस्तु जिसके कार्बनिक अवशेष हो, यानी जिसमें समय के साथ कार्बन लगता हो, उसकी आयु को पता किया जा सकता है। याचिका में इसके अलावा यह भी मांग की गई है कि शिवलिंग के नीचे का निर्माण पता करने के लिए जीपीआर सर्वे कराया जाए। आज हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका चीफ जस्टिस के सामने रखी, जिस पर अब 21 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो काशी विश्वनाथ परिसर ज्ञानव्यापी परिसर में 16 मई को शिवलिंग बरामद हुआ है। कमीशन की कार्रवाई के दौरान उस शिवलिंग की एएसआई द्वारा जांच कराई जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कार्बन डेटिंग की जाए ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए, और उसके बाद अगर यह साबित होता है कि वो शिवलिंग है, उसके बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट सेक्शन 13 ऑफ काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के तहत उसका कब्जा ले और हिंदुओं को पूजा का अधिकार प्रदान किया जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक जीपीएस इस पूरे परिसर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार के जरिए जांचने का सबसे सुरक्षित, सटीक और वैज्ञानिक तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि जीपीएस में किसी चीज से छेड़छाड़ किए बिना तथ्य जुटाए जा सकते हैं। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से यह भी गुहार लगाई गई है कि सनातन धर्मियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ज्ञानवापी से मिले शिवलिंग को विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थापित किया जाए। जिन 7 महिला शिव भक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उनमें से एक वकील हैं, एक प्रोफेसर हैं और 5 सामाजिक कार्यकर्ता हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि कोर्ट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड को निर्देश दे कि वो शिवलिंग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले। इसके साथ ही कोर्ट केंद्र सरकार से कहे कि वो वहां पर पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी करें, ताकि श्रद्धालु वर्चुअल माध्यम से भी शिवलिंग के दर्शन और पूजा अर्चना कर सके। जब तक ये जांच चल रही है तब तक हिंदू समाज के लोगों को शिवलिंग के दर्शन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से बराबर कराए जाएं, और उसके लिए वहां पे नंदी के सामने स्क्रीन भी लगाया जा सकता है। ये सारी व्यवस्था, ये सारी फैसिलिटीज के लिए भी हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग की है। आज चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में मैंने मामला मेंशन किया था। उन्होंने इस मामले की सुनवाई 21 तारीख को निर्धारित की है, जब कनेक्टेड मैटर अंजुमन इंतजामिया का कोर्ट के सामने आ रहा है, जिसमें अंजुमन इंतजामिया ने एडवोकेट कमीशन को अपॉइंट करने के ऑर्डर को चुनौती दी। कार्बन डेटिंग की भी हमने मांग की है, और जब हमारी याचिका सुनवाई पे आएगी तो कार्बन डेटिंग आइडियल की कैसे की जा सकती है, वो सारे तथ्य भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच से अपील की थी कि सर्वे कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका 21 जुलाई को सुनवाई के लिए लगी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसी के साथ इस याचिका पर भी सुनवाई करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुनवाई के लिए जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जिला जज को सबसे पहले यह तय करना है कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमा सुनवाई के लायक है या नहीं। वहीं इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिवलिंग वाले एरिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी नमाज पढ़ने में दिक्कत न हो। अब 21 जुलाई को मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दायर दोनों अर्जी पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस से जुड़े और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।